हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं स्पेस लैटिस की। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे हैं। सॉलिड स्टेट में सॉलिड की डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दो टाइप का, अरेंजमेंट के बेस पर, बाइंडिंग फोर्स के बेस पर। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो आइए आज बात करते हैं इस लैटिस के बारे में। जानकारी के लिए बताएं, इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य होता है वह इसी से रिलेटेड सब कुछ है। माने जितनी भी टॉपिक इस लेसन में आपको पढ़नी है सब स्पेस लैटिस से ही रिलेटेड है। तो आइए थोड़ा स्पेस लैटिस के बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे लैटिस का मतलब होता है जाल, किसी का भी जाल। तो यहां सॉलिड पढ़ रहे हैं तो सॉलिड में किसी भी पदार्थ का जाल। जैसे कार्टून है, कार्टून में चाक का डब्बा रखा गया है, ठीक। तो डब्बे का जालक है, वो पूरे डब्बे का क्या है, जालक है। एक डब्बे को एक सेल बोलते हैं, एक का कोशिका बोलते हैं, ठीक। और उसी डब्बे को कई बार रिपीट करके रखे, माने उसी प्रकार का कई डब्बा अगर बगल सजा करके रखा जाए तो यह क्या होता है, यही लैटिस होता है। तो थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए हम आपके सामने कुछ फिगर बनाते हैं। उस फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए करते क्या है, जैसे यह मैंने खींच लिया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कैसे बन रहा है। इसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा इसको यहां बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा इसको यहां करके देखिए, इसको ऐसे मिलाइएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक। इसको आपने ऐसे मिला दिया, ओके। अब देखिए भाई, इसको आपने थोड़ा ऐसे मिला दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अभी इतना देखिए इसको बना कैसे रहे हैं ताकि आपको बाद में अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए हमने क्या किया, इसको यहां से लेकर के इसके लेवल में, इसको यहां से लेकर के इसके लेवल में, दूसरी वाली लाइन के लेवल में, और इसको यहां से लेकर के इसको तीसरी वाली लाइन के लेवल में, ओके। अब ध्यान दीजिए, इसको मैंने क्या किया, इसको इससे मिला दिया, ठीक भैया, और इसको इससे मिला दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। और इसको किससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे। यहां से ध्यान दीजिएगा, बनाने का भी तरीका आपको बता रहे हैं लैटिस कैसे बनता है। अभी देखिएगा, आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। इसको पहली वाली लाइन से, इसको दूसरी वाली लाइन से, इसको तीसरी वाली लाइन से आराम से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक इसी प्रकार फिर वही काम, इसको पहली वाली लाइन से मैच करा दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। इसको दूसरी वाली लाइन से मैच करा करके इसको ऐसे मिला दीजिए, और तीसरी वाली लाइन को मैच करा करके इसको आप ऐसे मिला दीजिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने यह कहा कि यह जो पहला पार्ट देख रहे हैं इसको पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरी लाइन से, तीसरे वाले को तीसरी लाइन से, इसको आपने यहां ऐसे मिला दिया, इसको आपने यहां ऐसे मिला दिया, इसको आपने यहां ऐसे मिला दिया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्रिस्टल हैं सब कार्नर पर दिखा दीजिए। यहां आपके 3 कार्नर, यहां भी मैंने बताया 3, यहां भी मैंने बताया 3, ठीक। ठीक उसी तरह इसमें भी आइए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसके बाद इसमें आइए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। चाहेंगे तो आप इसे और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहां आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां आप थोड़ा ध्यान से
फिगर को देखिएगा, एक फिगर आपको इस कंडीशन में दिख रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा। यह क्यूबिक के ठीक नीचे क्यूबिक, ठीक बगल में क्यूबिक, ठीक बगल में क्यूबिक, इसका एक पार्ट बनाते हैं, इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है भैया। ठीक, अब मैंने बताया इसी को बार बार रिपीट करके, इसकी बगल में एक क्यूबिक, इसी के जस्ट नीचे एक क्यूबिक रखा गया ना, रखा गया ना। तो ठीक यही यहां आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब आप पूछ सकते हैं सर ये क्या बना है, पॉइंट। देखिए कोई भी ठोस होगा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ठोस होगा तो हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताया है कि उसमें स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होता है उसमें चाहे तो एटम होगा, चाहे तो मॉलिक्यूल्स होगा, चाहे तो आयंस होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, NaCl है तो NaCl में Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, यहाँ Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस, इसको इससे लिंक कर दीजिए, फिर इसको Na प्लस, फिर इसको Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस। देखिए एक तरह से यह यूनिट है इसकी, ये सब क्या है, इसकी यूनिट है। NaCl क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड ठोस होता है, क्रिस्टली ठोस है। क्रिस्टली ठोस में वह आयन के रूप में है, किस आयन के रूप में है, Na प्लस के रूप में, Cl माइनस के रूप में है, जैसा कि रिपीट कर करके वही लिखा गया। तो अब आप डेफिनेशन आराम से समझ जाएंगे। बात आती है स्पेस लैटिस की। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस लैटिस, या द्विकचालक किसे कहते हैं, तथा एकक सेल या इकाई सेल या एकक कोशिका को समझाइए। एकक सेल या इकाई सेल या एकक कोशिका को समझाइए, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। माने व्हाट इज यूनिट सेल, डिफाइन द स्पेस लैटिस। तो आते हैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि द रिपीटिंग यूनिट ऑफ यूनिट सेल आर नोन एज स्पेस लैटिस। द रिपीटिंग यूनिट ऑफ यूनिट सेल आर नोन एज स्पेस लैटिस। अभी नहीं बात समझ में आई, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा जैसे माचिस का छोटा छोटा डब्बा आता है माचिस का छोटा छोटा डब्बा, पैकेट में उसको क्या करते हैं, सजा करके बांध करके रख देते हैं। ठीक, माने एक माचिस के ऊपर बगल में रख देते हैं, पूरा पैकेट तैयार कर देते। माचिस के डब्बे को रिपीट करके रखा गया है, यही द्विकचालक होता है। एक माचिस के डब्बे की बात करेंगे तो वह एकक कोशिका, जिसको इकाई सेल भी कह सकते हैं, जिसको इकाई सेल भी कह सकते हैं, तो वही जालक होता है। मैंने क्या कहा, इसी क्यूबिक को रिपीट करके अगल बगल रखा गया है, इसी को कहते हैं इकाई सेल, द्विकचालक, सॉरी, इसी को कहते हैं द्विकचालक। मानी किसी भी इकाई सेल की पुनरावृत्ति इकाई, माने बार बार उसी को दोहरा करके रखा जाए तो यह द्विकचालक कहलाती है। आई बात समझ में? फिर सुनिए, अगर आप कहेंगे सर एकक कोशिका की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप कह दीजिएगा किसी भी द्विकजालक की एक इकाई, यह पूरा द्विकजालक है, इसका एक इकाई, एक यूनिट क्या कहलाएगी, एकक कोशिका, जिसको इंग्लिश में यूनिट सेल कहते हैं। समझ में आई बात? फिर सुनिएगा पूरी बात को फिर से सुनिएगा। हमने आपको बताया द्विकजालक या इकाई सेल। द्विकजालक की परिभाषा होती है कि किसी भी इकाई सेल की पुनरावृत्ति इकाई को द्विकजालक कहते हैं, और द्विकजालक की एक इकाई सेल कहलाती है। कहने का मतलब आप कहिएगा किसी भी ठोस में जो उसकी ज्यामितीय संरचना होती है, जो उसमें अणु होते हैं, जो उसमें परमाणु होते हैं, या उसमें जो आयन होते हैं,
वह जब बार बार रिपीट करके रख दिया जाए, क्रिस्टलीय व्यवस्था में रख दिया जाए, तो वह द्विक होता है और उसकी एक इकाई को इकाई सेल कहते हैं। आप एग्जाम्पल के दृष्टि कह दीजिएगा Na+Cl-, यह एक यूनिट से, इसी को लेकिन फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं Na+Cl-, तो बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं, यही एक ही इकाई को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो यह द्विक होता है। और किसी एक इकाई की बात करेंगे तो वह इकाई सेल होगी। तो एक बार फिर परिभाषा को दोहराते हैं, किसी इकाई सेल की पुनरावृत्ति इकाई को द्विक कहते हैं और किसी द्विक की एक इकाई सेल कहलाती है। तो अभी तो ये सब बात आ गई, मान लीजिए डेफिनेशन हो गया। कहेंगे सर इसका उपयोग आपने कहा बहुत होता है, पूरे चैप्टर में इसका उपयोग है। अब जितना भी टॉपिक आप पढ़ेंगे सब इकाई सेल का मतलब यहां समझिएगा एक क्यूबिक सेल। तो आइए बात करते हैं, जैसे ये क्यूबिक सेल भी कई फॉर्म में होता है, कई रूप में होता है, तो उस रूप को पहचानेंगे कैसे, इसके लिए पैरामीटर बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पैरामीटर आपसे प्रश्न पूछ दिया कि व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। तो मैंने क्या बताया, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल माने इकाई सेल का पैरामीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी पैरामीटर से ही हम समझते हैं कौन सा आपको इकाई सेल दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, आगे चल के आपको पता चलेगा कौन घनीय सेल है, कौन आर्थोरोम्बिक है, कौन रोम्बोहेड्रल है, वह इसी पैरामीटर से पहचानेंगे। आइए बात करते हैं, इकाई सेल की बात करते हैं। तो जहां इकाई सेल की बात आ गई, पहले एक आप इकाई सेल बनाइएगा। चलिए भाई, मैंने क्या बना दिया, एक इकाई सेल बना दिया। ठीक, एक इकाई सेल बना दिया। सभी लोग इसको बना सकते हैं। मैंने एक इकाई सेल बना दिया। सभी इकाई सेल के कोनों पर क्रिस्टल दिखा दीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव ऐसे कुछ क्रिस्टल होते, चाहे परमाणु चाहे अणु के रूप में, इसलिए इसको हम पॉइंट के रूप में दिखा देते हैं। क्रिस्टल घटक के कण इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टल घटक के कण। ठीक, अब देखिए बात करते हैं पैरामीटर की। यह जो इकाई सेल है, ध्यान से देखिएगा, यह इसको आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए और इसको भी ऊपर बढ़ा दीजिए। ठीक, यह आपका मान लीजिए O है, यह आपका X है, यह आपका Y है और यह आपका Z है। समझ गए? अब देखिए, O यह अक्ष हो गया, यह अक्ष से दूरी हो गई, इसको आपने A मान लिया, यह इसको आपने B मान लिया और इसको आपने C मान लिया। किसी को कोई दिक्कत? क्या क्या माने, ध्यान दीजिएगा। O X को आपने मान लिया A, O Y को आपने मान लिया B, O Z को आपने मान लिया C। ठीक, एक चीज और है, यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से एंगल YOZ, ध्यान से सुनिएगा, एंगल YOZ, इस एंगल को आप अल्फा मान लीजिए, YOZ को आपने अल्फा मान लिया। फिर इस पर आइए, एंगल ZOX, यह एंगल, इसको आप बीटा मान लीजिए, एंगल ZOX को आपने बीटा मान लिया। ठीक, बच गया यह एंगल, एंगल YOX, इसको आपने गामा मान लिया। क्या पैरामीटर आप पा रहे हैं? दो पैरामीटर, इकाई सेल के दो पैरामीटर, एक पैरामीटर अक्ष से दूरी और एक पैरामीटर अक्ष पर बना कोण, है ना, दो पैरामीटर। फिर सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए इकाई सेल के कितने पैरामीटर होते हैं, आप कहिएगा दो पैरामीटर। कौन कौन सा? एक होता है एक्सियल,
एक होता है एक्सियल डिस्टेंस और एक होता है एक्सियल एंगल। कहने का मतलब अच्छी दूरी होती है और एक होता है अक्षीय कोण होता है। फिर सुनिए मेरी बात को। अब आपसे प्रश्न पूछता है इकाई सेल क्या है, उसके कितने पैरामीटर होते हैं। तो आपको मैंने इकाई सेल के बारे में बताया, किसी द्विक जालक की एक इकाई सेल होती है। इसके दो पैरामीटर होते हैं, एक अक्षीय दूरी, एक अक्षीय कोण। अक्षीय दूरी में देख रहे हैं ओ एक्स को आपने ए मान लिया, ओ वाई को आपने बी मान लिया, ओ जेड को आपने सी मान लिया। और अक्ष पर बना कोण, एक कोण यह है, एक कोण यह है, एक कोण यह है। तो आपने इसको वाई ओ जेड को अल्फा, जेड ओ एक्स को बीटा, वाई ओ एक्स को आपने क्या मान लिया भैया, गामा। ठीक। तो दोस्तों आज आपके लिए इतना है। मैंने क्या पढ़ाया, स्पेस लैटिस बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसका माने द्विक जालक और इकाई सेल, क्योंकि इसका चर्चा बार बार करेंगे। द्विक जालक, इकाई सेल। इसके बाद आपको बता दें इकाई सेल के दो पैरामीटर, क्योंकि इसी पैरामीटर पे हम अलग अलग टाइप के यूनिट सेल को बनाएंगे। ध्यान दीजिए, इसी पैरामीटर से अलग अलग इकाई सेल बनाएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। कितने टाइप के इकाई सेल होते हैं यह बताएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, ब्रेविस जालक। ओके, ब्रेविस जालक पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप इसको ध्यान दे दीजिएगा, स्पेस लैटिस, यूनिट सेल को रिपीट करके रख दिया जाए तो स्पेस लैटिस का एक भाग यूनिट सेल होता है। आज हम बस इतना बता रहे हैं, इसको अच्छे से समझ करके कॉपी में लिख लीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।